नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे PKS एजुकेशन चैनल में। जैसा आप जानते हैं कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में कहते हैं और मौलिक अधिकार हिंदी में। और इसी वीडियो में आपको सारे मौलिक अधिकार याद कराने की गारंटी मेरी है। तो इसी वीडियो में हम सारा कुछ जानने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो PKS एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ज्ञान और बढ़ाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है और इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो मौलिक अधिकार ये अधिकार व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मतलब कि जो ये मौलिक अधिकार हमारी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है, सरकार की शक्ति और अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। ये जो अपने मौलिक अधिकार है, सरकार की शक्ति और अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकार को मान्यता देता है। अब कौन कौन से अधिकार हैं वो देखते हैं। पहला अपना है मौलिक अधिकार, जो कि है समानता का अधिकार, और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कानून के समक्ष समानता और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव निषेध और सार्वजनिक रोजगार के मामले पर अवसर की समानता शामिल है। मतलब कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप लोग धर्म, नस्ल, जाति और जन्म के आधार पर भेदभाव करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। और रोजगार में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो नीची जाति का तो उसे काम नहीं देंगे, वो ऊंची जाति का तो उसे काम देंगे। इस तरह आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपको अधिकार प्राप्त है समानता का। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। आप दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, यह 1922 में निहित है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप कोई भी अगर नेता गलत कर रहा है तो आप उस पर भाषण या बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, ठीक है ना, उसके समक्ष आप प्रचार निकाल सकते हैं कि ये सब गलत है। और आप किसी भी व्यवसाय, कोई भी काम समाज में रहकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद ये कहाँ से 22 था, तो ये अनुच्छेद में होगा 23 से 24 तक। ये अनुच्छेद में कहाँ से होगा, 23 से अनुच्छेद 24 तक, ठीक है ना। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जबरन श्रम, बाल श्रम और मजदूर तस्करी का निषेध शामिल है। मतलब कि आप किसी भी बाल यानी बच्चों को श्रम, उससे काम नहीं करवा सकते जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। नेक्स्ट है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैं इसमें समझा दे रहा हूँ कि ये 25 से 28 तक इसमें दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह कहता है कि आप किसी भी धर्म के हों तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। नेक्स्ट है अपना संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति शिक्षा का अधिकार कहता है कि आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और संस्कृति आप लोगों को घर में मिलती ही है, और यह अनुच्छेद 29 से 30 में है। नेक्स्ट है अपना संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या जाने का अधिकार देता है। संविधान इसे हृदय और आत्मा माना जाता है। इसका साफ साफ कहना कि अगर आप लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है मौलिक अधिकार को, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना। और 7वां अधिकार मौलिक अधिकार था अपना, जो कि अभी हटा दिया गया है। क्यों, आइए उसको भी जानते हैं। मूल रूप से जो भारतीय 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, ठीक है ना, दिए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन
1978 के उपरांत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे विधिक अधिकार प्राप्त करने का पश्चात मूल अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई। तो इसमें प्रश्न पूछता है कौन सा अधिकार हटाया गया, तो संपत्ति के विरुद्ध अधिकार। और किस संविधान संशोधन में? 24वें संविधान संशोधन में इसको हटाया गया था। और इधर क्या लिखा है, इस वीडियो को शेयर करें, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो अपने मौलिक अधिकार है उसके नीचे भी अधिकार हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जो समानता का अधिकार है वो 14 से कहाँ तक था? 18 तक था। तो 14, 15, 16, 17 जो 18 तक है ये सब में है। तो मान लीजिए जैसे 14, तो 14 में कानून के समक्ष अधिकार, 15 में मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग ये सब है, 16 में सार्वजनिक रोजगार, उपचार और अप्रतिष्ठा का अंत और उपाधियों का अंत है। ठीक है ना। इसी तरह सब में है, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोषीपूर्ण प्राण और दैहिक शिक्षा का अधिकार और कुछ मामले के लिए गिरफ्तारी संरक्षण था। और इसी तरह ये सब है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इन सबको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप अब बात करते हैं ट्रिक की, आप लोग इसे कैसे याद करेंगे। तो ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। सम से आपको समानता का अधिकार आ जाएगा, अस्वस्थ से स्वतंत्रता का अधिकार, अशो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सा से संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, उ से उपचार संवैधानिक आचारों का अधिकार आप लोगों को याद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।